गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और क्लास का एंजॉय ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम कैलेंडर की क्लास 2 को हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर की क्लास 2 में हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। इनको आज हम एज ए रैपिड फायर क्वेश्चन के तरीके से करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, उन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कैलेंडर का सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, इससे पहली क्लास में मैंने कवर किया था, सारा कंसेप्ट आपके सामने क्लियर किया था, तो इसलिए उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आज सैटरडे, आज है सैटरडे, तो इसको बोलेंगे हम टुडे। तो जो अगला दिन होगा, आने वाला दिन, उसको बोलेंगे हम टुमारो। ठीक है, जो देखो इसको बोलते हैं आने वाला कल या आगामी कल। ठीक है, और इसको बोलते हैं बीता हुआ कल, यस्टरडे, बीता हुआ कल। और आपको आगामी परसों, देखो कल और परसों, इसको बोलते हैं आगामी परसों। छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसे ही जो बीता हुआ परसों है, यानी कि बीते हुए कल से पहला दिन, अगर पूछा जाए, बोला जाए कि बीते हुए कल से पहला दिन, यानी कि ये वाला दिन, तो इसको तो आगामी परसों बोलते हैं, इसको जो बीता हुआ परसों बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर ये आज का दिन आपका सैटरडे है, सपोज कर टुडे, अगर हम इसमें 7 दिन जोड़ेंगे, 7 दिन जोड़ेंगे, सपोज करो आज कितनी तारीख है भाई, आज आपकी हो गई 14 अगस्त। अगर आप 14 में 7 दिन जोड़ोगे तो 21 का भी आपका सैटरडे ही होगा। अगर 21 में आप 7 दिन जोड़ोगे तो 21 और 7 28, 28 अगस्त का भी आपका सैटरडे होगा। यदि आप देखो, अगर हमारा देखो 14 तारीख है, 14 में हम 7 दिन जोड़ेंगे तब भी वही दिन रहेगा। अगर 14 में हम 14 दिन जोड़ेंगे तब भी वही दिन रहेगा। 14 में अगर हम 21 दिन जोड़ेंगे, यानी कि ये 7 जोड़ लो या फिर 7 का मल्टीपल्स जोड़ लो। आप 14 में कुछ भी जोड़ लो, अगर आप 14 में 70 जोड़ोगे, 70 क्या है, 7 का मल्टीपल्स, तब भी सेम दिन रहेगा, सब भी सैटरडे ही रहेगा। यदि 14 में आप 700 दिन जोड़ोगे तब भी आपका क्या रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। यदि 14 में आप 420 जोड़ोगे तो 420 आपको पता है 7 से कट जाता है, तब भी आपका क्या रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। यदि 14 में आप 52 वीक्स जोड़ोगे तब भी आपका क्या रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। तो 14 में यदि आप 52 वीक्स आपको पता है 7 का मल्टीपल्स है, 7 गुणा 52। यदि आप 14 में प्लस 165 165 वीक भी जोड़ोगे तब भी आपका क्या रहेगा, सैटरडे रहेगा। तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम कितने दिन, सपोज करो अगर आपसे भाई आज 14 तारीख का आपको पता है सैटरडे है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 14 अगस्त का अगर सैटरडे है, हमसे पूछ रहा है 1 सितंबर का बताओ, तो अगस्त में कितने दिन बचे हैं। अगर 1 सितंबर का आपको पूछ रहा है, आप इसमें 7 जोड़ो, आपको पता है 14 और 7 21 का भी सैटरडे रहेगा, 21 और 7 28 का भी आपको सैटरडे रहेगा, और 29 30 31 और 1 तारीख। तो जब आपको पता है 28 का भी सैटरडे, फिर उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 1 सितंबर का आपका क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यदि आपको दे रहा है कि 14 अगस्त का सैटरडे है, यदि आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि 14 अगस्त का सैटरडे है, तो आपको बताना है कि भाई 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 30 नवंबर का दिन बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। अगस्त में आपको पता 31 डेज होते हैं। जब 14 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं अगस्त के, 17 दिन और बचे हैं। 17 तो अगस्त के बचे हैं। और सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का सितंबर होता है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन अक्टूबर में होते हैं। नवंबर, और नवंबर के कितने दिन है यहाँ पर, 30 दिन, तो 30 दिन नवंबर के हैं। तो आप देख लो कि 14 में कितने दिन जोड़े। ठीक है, आपको देखो, अब देखो 30 + 30 + 30 90 91 98, और 98 के बाद हो जाएगा 108, ये आ गया 108। ठीक है, यानी कि 14 अगस्त में यदि हम 108 दिन जोड़े तो हमारा 30 नवंबर आ जाएगा। 30 नवंबर को कौन सा वार है, यानी कि कौन सा दिन है, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, 7 से आप भाग दोगे। तो 7 से अगर आप भाग दोगे तो 7 से आपने भाग दिया, 7 × 7 3 38, 7 × 5 35, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर आपका बच गया 3। आपका रिमाइंडर बच गया 3। 38 को जब 7 से 7 बजे 35, 3 रिमाइंडर आपका 3 बच गया।
अब आपको पता है रिमाइंडर आपका अगर 3 बच गया तो जो है सैटरडे, इसमें 3 दिन जोड़ने हैं भैया। आपको पता है बाकी तो पूरे वीक हो गए कंप्लीट, 7 से जो डिवाइड हो गए तो कंप्लीट वीक हो गए। जो बाकी रिमाइंडर बचता है वो जोड़ते हैं। तो सैटरडे में आप 3 दिन जोड़ोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो संडे मंडे ट्यूसडे। तो आप चेक कर लेना कि 14 नवंबर का जो 30 नवंबर का आपका क्या दिन रहेगा, वो रहेगा ट्यूसडे। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है। फिर देखिएगा, यदि आपको बोल रहा है कि यदि आज 14 अगस्त का आपका है भाई, आज सैटरडे है, और आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2022 का दिन बताओ, 1 जनवरी 2022 का। तो इसके लिए आपको सारे दिन काउंट करो और फिर उन दिन को काउंट करने के बाद आप 7 से डिवाइड करो, ताकि कुछ तो पूरे पूरे वीक बन जाएंगे, कुछ पूरे पूरे वीक बन जाएंगे। जो बाकी दिन बचेंगे वो आप इस सैटरडे में जोड़ दोगे। तो आप कितने दिन है, अब आपने देखा कि 14 अगस्त में आपको अगस्त के बचे हुए हैं आपके 17 दिन, 17 दिन तो आपके अगस्त के बचे हुए हैं, 17 डेज। फिर सितंबर के 30 हो गए, फिर अक्टूबर के 31 हो गए, नवंबर के 30 हो गए, और 31 दिसंबर के हो गए, और प्लस 1 जनवरी, 1 जनवरी भी हमने लिया है। तो अब हम क्या करना है, हम ये जो है 14 अगस्त में हम ये दिन जोड़ेंगे। 14 अगस्त में ये सारे टोटल डेज अगर हम जोड़े तो आपका 1 जनवरी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार निकालते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो आप 30 दूनी, देखो 30 60 90 और 120, और 1 और 1 2, 122 123 130 और 140, 140 हो गया। आपने क्या किया, 140 हो गया। 140 किसका मल्टीपल्स है, 7 का मल्टीपल्स है। 140 आपका 7 का मल्टीपल्स है। अगर 140 आपका 7 का मल्टीपल्स है तो यानी कि 7 से कट गया, तो यानी कि सैटरडे ही रहेगा। तो 1 जनवरी 2022 का भी आपका क्या रहेगा, सैटरडे ही रहेगा। 1 जनवरी 2022 का भी आपका सैटरडे ही रहेगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है कि विक्रम को याद है उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है। विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। तो विहान का जन्मदिन दिसंबर में कौन सी तारीख को है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहेगा, विक्रम जो फादर है, फादर क्या कह रहा है, विक्रम क्या है, उसके फादर बोल रहा है कि उसके पुत्र विहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद, यानी कि 25 के बाद, ठीक है, 25 से बाद है, 25 से पहले नहीं है। यानी कि उसके बच्चे का जो जन्मदिन है वो क्या है, 25 के बाद है। 25 के बाद 26 का भी हो सकता है, 27 दिसंबर का भी हो सकता है, 28 दिसंबर का भी हो सकता है। परंतु उसकी मदर क्या कह रही है, विक्रम की पत्नी को याद है कि विक्रम की पत्नी यानी कि उसकी जो विक्रम की पत्नी यानी कि विहान की मदर को याद है कि उसका जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद। भाई 23 दिसंबर के बाद, 23 दिसंबर के बाद क्या है, 24 25, परंतु 27 दिसंबर से पहले, 27 दिसंबर से पहले यानी कि 26, यानी कि 27 से पहले, इससे पहले और इसके बाद, इससे पहले इसके बाद कितने दिन है, 3 दिन। और 25 के बाद कितने दिन है, देखो ये कितने भी ले जाओ आप, 29 30 ऐसे ले जाओ। तो आपने देखा कि यदि दोनों की बात सत्य हो, यदि दोनों सही कह रहे हो, तो बताइए विहान का बर्थडे कब है। तो हमें निकालना है विहान का बर्थडे किस दिन है, जन्मदिन। अब देखो दोनों में कॉमन देख लो, देखो 26 और 26, देखो यहाँ पर 26 दिसंबर, ये भी बोल रहा है 24 25 26, ये बोला इन 3 दिन में से है विहान का बर्थडे। विहान के फादर बोल रहे कि 25 दिसंबर के बाद है। तो ऐसा दिन जो दोनों की बात सत्य कर रहा है तो वो 26 दिसंबर है। तो विहान का बर्थडे कब है, 26 दिसंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है। मतलब वो क्या कह रहा है, 24 अप्रैल से पहले है। देखो इस तरफ हम आ रहे हैं, 24 अप्रैल से, ठीक है। और उसकी माता को याद है कि अब माता क्या कह रही है, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। माता बोल रही है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद, इधर है ये, इधर। तो इसके 24 अप्रैल से पहले 23 अप्रैल, 22 अप्रैल और 21 अप्रैल, ऐसे आप आ सकते हो। परंतु 22 अप्रैल के बाद, माता कह रही है कि 22 अप्रैल के बाद है, तो 22 अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका, 23 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो 24 नहीं है, क्योंकि देखो 22 के बाद 24 है, 25 है, कभी भी चले जाओ आप।
परंतु यदि 24 से पहले हो और 22 से बाद में हो तो ऐसा एक ही दिन है जो दोनों में कॉमन, देखो ऐसा दोनों में एक ही दिन कॉमन है 23। तो यानी कि जो कमल का बर्थडे है वो कब है, 23 दिसंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। बॉबी का बर्थडे क्या है, 5 जून, 5 जून मंडे, 5 जून का क्या है, मंडे है। बॉबी को याद है, बॉबी का जन्मदिन 5 जून मंडे को है। उसी वर्ष पिंकी का बर्थडे सप्ताह के किस दिन आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है। पिंकी का कब है, पिंकी का है 22 सितंबर को। उसी तो ये कह रहा है वीक में कौन सा दिन पड़ेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका 5 जून का मंडे है, 5 जून का यदि मंडे है तो उसी साल 22 सितंबर का क्या दिन है। यदि बॉबी मंडे को पैदा हुआ तो पिंकी किस दिन पैदा हुई, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करो कि बॉबी आपको तो 5 जून मंडे है तो 22 सितंबर क्या होगा। तो 5 जून से 22 सितंबर तक हमें चलना है तो नंबर ऑफ डेज करो। अब देखो 5 जून की आप बात करो, 5 जून से आगे बढ़ो तो जून के कितने, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो जून के कितने दिन बचे, 25 दिन तो जून के बचे, 25 दिन तो आपके जून के हो गए। फिर देखो ये तो 25 दिन तो आपके जून के हो गए। फिर जुलाई के हो गए आपके, 31 दिन आपके जुलाई के हो गए, ठीक है, 31 दिन आपके जुलाई के हो गए। फिर उसके बाद अगस्त के 31 दिन आपके अगस्त के हो गए। फिर उसके बाद देखो हमें सितंबर में जाना है। अगस्त के बाद सितंबर के कितने दिन हैं, 22 दिन। आपके सितंबर के कितने दिन हैं, 22 दिन। तो 22 दिन आपके हो जाएंगे सितंबर के, 22 दिन हो गए आपके सितंबर के, ठीक है। तो अब आप जोड़ दीजिएगा, ये हो गया आपके सितंबर के। तो 5 जून के इतने दिन बाद पिंकी का बर्थडे है तो आपको जोड़ दो 31 में 31 में 31 62 62 64 84 84 93, देखो 84 62 और 64 84 89 के बाद 199 109। तो यानी कि इतने दिन बाद क्या है, पिंकी का बर्थडे है। तो अब इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 3 बच गया। अब यहाँ 3 बच गया, 39 30, 7 5 35, तो आपका बच गया 4 बच गया। तो 4 दिन आप किसी में जोड़ते हैं, आपको पता है 5 जून का यदि मंडे है तो मंडे में आप क्या करोगे, मंडे में आप 4 दिन जोड़ दो। तो मंडे में 4 दिन जोड़ोगे, देखो मंडे में जोड़ो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो मंडे में जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो जो इसका पिंकी का बर्थडे है, पिंकी का बर्थडे कब है, फ्राइडे को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को है। देखो प्रिया का बर्थडे, प्रिया का जो बर्थडे है वो 11 अप्रैल को है, ठीक है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ हो। रानी का जन्म कब हुआ, 31 अगस्त। तो क्लियर कह रहा है ये मंगलवार, ट्यूसडे। क्लियर बोला कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को और 11 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे। तो पूछ रहे रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को, तो 31 अगस्त का दिन बताओ। देखो हमें दिन निकालना है, सिर्फ दिन। इसका मतलब सिंपल कह रहा है कि यदि 11 अप्रैल को ट्यूसडे हो तो 31 अगस्त को दिन बताओ। तो 11 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल से आपको क्या देखना है, 11 अप्रैल से 31 अगस्त तक इसके बीच में कितने दिन है, नंबर ऑफ डेज निकालने हमें। उन डेज को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो हमें देखो 11 अप्रैल के कितने दिन बचे हैं, आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 11 हो चुके हैं, तो आपके 19 दिन तो अप्रैल के बचे हैं, 19 दिन। फिर उसके बाद मई, 31 दिन आपके मई के हो गए और 30 दिन आपके जून के हो गए और 31 दिन आपके जुलाई के हो गए और प्लस के 31 दिन आपके अगस्त के हो गए। देखो 31 अगस्त को पूछ रहा है, वो कब पूछा है, 31 अगस्त को। तो ये दिन जोड़ लो आप। अब देख लो यार 30 60 90 120 121 123 122 123 123 132 और 142, ये आ जाएगा आपका 142, ठीक है। 30 चौका 120 और 3 123 और 9 132 42 142। यानी कि अगर हम 142 को अब हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से पूरा कट जाएगा, 7 140 पूरा कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो आपको ट्यूसडे में 2 जोड़ना है,
आपको ट्यूसडे में क्या करना है, 2 ऐड करना है। ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करोगे, देखो ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करो, ये हो जाएगा वेडनेसडे और ये हो जाएगा थर्सडे। तो आपका क्या रहेगा, 31 अगस्त को आपका कौन सा दिन हुआ, 31 अगस्त को आपका थर्सडे हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अर्णव का जन्मदिन मंगलवार को 14 मार्च को है। तो देखो 14 मार्च को एक तरह से ये बोल रहा है, 14 मार्च को मंगलवार है, ट्यूसडे। ठीक है, अर्णव का जन्मदिन 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्मदिन, ये है अर्णव, ये अर्णव। अब ये बोला कि यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ है, 13 सितंबर को प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रणय का मतलब 13 सितंबर का कौन सा दिन है, ये निकालना। सिंपल, देखो क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, आपको 14 मार्च का दिन ट्यूसडे हो तो 13 सितंबर का दिन बताओ। ये सारे क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ डेज निकालो। तो मार्च के आपको पता है 31 दिन होते हैं और 14 दिन हो चुके हैं, तो कितने दिन बच गए, 17 तो बच गए आपके मार्च के। फिर मार्च के बाद आपके 30 दिन अप्रैल के, फिर मई 31 दिन आपके मई के, फिर जून के 30 दिन, फिर जुलाई के 31 दिन, फिर अगस्त के 31 दिन, और फिर सितंबर के आपके है 13 दिन। आपके सितंबर के कितने हैं, 13 दिन। तो आप जोड़ लो 30, 60, 90, 120, 150, 151, 152, 153, 153 और 153 में 3 जोड़ो 156, 166, 166 और 7, 173, 183। तो आपके आगे 183 को आप 7 से डिवाइड कर लो। देखो 30, 60, 90, 120, 150, 51, 52, 53, 153 और 3 156, 166, 166 और 7 73 और 10 83। तो 7 से भाग दे लो आप, 7 दूनी 14, आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 पूरा कटेगा, 4 बच गया, 43, 7 छंग 42, तो आपका बच गया 1। तो यानी कि एक दिन बच गया। जो ये रिमाइंडर जो आपका बचता है वो रिमाइंडर आपको जोड़ना है। तो 14 मार्च का क्या है, ट्यूसडे। 14 मार्च का ट्यूसडे में एक दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका वेडनेसडे। तो आपका 13 सितंबर को क्या दिन आया है, 13 सितंबर को आपका दिन आ गया है वेडनेसडे। क्वेश्चन लगातार देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 22 सितंबर को, देखो 27 यदि 27 सितंबर को सैटरडे है तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखते रहना। क्वेश्चन आपके पास में यहाँ दिए होंगे। तो 27 सितंबर को सैटरडे है तो 27 अक्टूबर का पूछ रहा है। तो सबसे पहले 27 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच के नंबर ऑफ डेज निकालो। तो आपको पता है 27 सितंबर हो सकेगा। सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं। तो सितंबर के कितने दिन बचे, 3 दिन तो सितंबर के बचे हैं। देखो 3 दिन सितंबर के और प्लस अक्टूबर के कितने दिन है, 27 दिन आपके अक्टूबर के। तो 27 और 3 आपका 30 हो गया। और 30 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2। 7 चौक 28, 28 तो पूरा कट गया, 28 तो वीक्स में कन्वर्ट हो गया। 28 क्या हो गया आपका, हफ्तों में कन्वर्ट हो गया। 7 का मल्टीपल्स है, तो ये आपका 2 बच गया। तो 2 आप जोड़ दोगे किस में, आप सैटरडे में। तो सैटरडे में अगर आप जोड़ोगे 2, तो 2 जोड़ते आपके आ जाए 1, 2, तो सैटरडे संडे और ये हो जाएगा मंडे। तो 27 अक्टूबर का आपका कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे। ऑप्शन चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मंडे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आप देखिएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, देखो तीसरा दिन ये हो गया 3rd, तीसरा दिन आपका क्या है, ट्यूसडे। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन बताइएगा। तो जब तीसरा दिन आपका ट्यूसडे है और आपसे पूछ रहा है 25वां दिन बताइएगा, तो 25वां दिन क्या होगा। तो यहाँ से इनके बीच में नंबर ऑफ डेज निकाल लो। तो 3 में क्या जोड़े, 25 हो जाए। तो 25 से अगर 3 माइनस करोगे तो आपके आ जाएंगे 22। तो आपका जो इनके बीच का नंबर ऑफ डिफरेंस आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी कि 3 के कितने दिन बाद 25 तारीख आती है, 3 के 22 दिन बाद 25 तारीख आती है। तो 22 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे 7 से। 7 या 21, 21 तो वीक में बदल गया भाई, 21 हो गया। 7 का फैक्टर, 7 का मल्टीपल 7 छोड़ दो। तो 7 का अगर मल्टीपल्स आ गया तो 21 छोड़ दो। तो आप यहाँ रिमाइंडर आपका बचा 1। तो यानी कि 1 जोड़ना है। तो ट्यूसडे में अगर हम प्लस के 1 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 25 यानी कि आपका 25 तारीख उस महीने की 25 तारीख का आपका हो जाएगा वेडनेसडे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो यदि किसी माह फरवरी का अंतिम दिन अर्थात 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार हो, किसी महीने का, फरवरी को छोड़कर
क्वेश्चन में देखते रहो। यदि किसी माह का फरवरी के अतिरिक्त, फरवरी को छोड़कर, का अंतिम दिन 30 या 31 तारीख का दिन बुधवार है तो उस माह में कितने मंगलवार आ सकते हैं। जब आपको पता है भाई अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है, कोई महीना है, सपोज करो 30 तारीख हो या ओब्लिक 31 तारीख हो, तो ये बोल रहा है कि अंतिम दिन बुधवार है, तो अंतिम से पहला दिन मानेंगे हम, ये मान लो वेडनेसडे है, ठीक है। अभी अगर इसका वेडनेसडे है तो कह रहा है कि उस महीने में कितने मंगलवार आ सकते हैं। जब 29-30 का आपका मंगलवार है तो आपका 29 का कितना हो गया, आपका 29 का हो जाएगा ट्यूसडे। और इससे 7 दिन पहले 7 माइनस करो, इसमें से 7 माइनस करते ही आपका हो जाएगा 22, तो 22 दिन का आपका क्या रहेगा, ट्यूसडे। फिर 7 माइनस करो, 7 करते ही 15, 15 का आपका क्या रहेगा, ट्यूसडे। फिर 7 माइनस करो, आपका हो जाएगा 8, 8 का क्या रहेगा, ट्यूसडे। फिर 7 माइनस करो 1 तारीख का भी आपका ट्यूसडे रहेगा। तो उस महीने में 1 तारीख का ट्यूसडे, 8 तारीख का ट्यूसडे, 15 का ट्यूसडे, 22 का ट्यूसडे, 29 का ट्यूसडे, तो कितने ट्यूसडे आए, 1 2 3 4 5। तो उस महीने में टोटल मंगलवार नंबर ऑफ ट्यूसडे कितने हैं, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। देखो जमाल का बर्थडे कब हुआ, जमाल का बर्थडे हुआ 29 फरवरी 1988, 29 फरवरी 1988 को हुआ। तो 29 फरवरी 2004 तक वो कितने जन्मदिन मनाए होंगे। देखो वो पूछा कि 29 फरवरी 2004 तक उसने कितने बर्थडे बनाए। तो जब वो पैदा हुआ 29 फरवरी 1988 को तो वो पैदा हुआ भाई, और 29 फरवरी 2004 तक पूछा कितने जन्मदिन मनाए। अब 29 फरवरी तो आपको पता है स्पेशल डे है, हर 4 साल में आती है, क्योंकि 29 फरवरी किस बात है, लीप ईयर में आती है, ये तो स्पेशल डे है। और 98 आपको पता है 88 क्या लीप ईयर है भाई, 88 4 से कट जाएगा, तो ये क्या लीप ईयर है, अधिवर्ष है। अब आपको पता है 29 फरवरी 98 को उसका पहला बर्थडे, फिर 29 फरवरी 4 साल जोड़ दो 1992, फिर उसका दूसरा बर्थडे। देखो 29 फरवरी 88 को तो पैदा हुआ, तो ये तो उसका बर्थडे नहीं है, उसका पहला बर्थडे कब रहेगा, पहला बर्थडे रहेगा 92 को। अब उसका 29 फरवरी फिर 4 साल जोड़ दो 1996 को उसका दूसरा बर्थडे, फिर 29 फरवरी 1996 में 4 साल फिर जोड़ दो 2000 को उसका तीसरा बर्थडे, फिर 29 फरवरी 2000 4 साल फिर जोड़ दो तो इसको चौथा बर्थडे। तो 29 फरवरी 2004 तक उसके कितने बर्थडे हुए। देखिए 29 फरवरी 1988 को पैदा और 29 फरवरी 2004 को पूछ रहा है कि उसके कितने बर्थडे हो गए, पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, तीसरा बर्थडे, 4 बर्थडे। तो टोटल नंबर ऑफ बर्थडे कितने हुए, 4 बर्थडे हो गए। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था। देखो कल, यदि कल से पहले का दिन, देखो आज हम है टुडे, हम हमेशा टुडे की बात करते हैं, टी टुडे, और ये होता है आपका टुमारो और ये होता है आपका यस्टरडे। तो ये करें, यदि कल से पहले का दिन, कल से पहले ये है, कल से पहले यानी कि ये, यदि कल से, कल तो ये हो गया, और कल से पहले का दिन यदि बृहस्पतिवार यानी कि ये कह रहा है, देखो आज से पहला कल, बीता हुआ कल, और उससे पहले का दिन, तो उससे पहले का दिन आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको थर्सडे है। तो सोमवार कब आएगा, सोमवार आपको, ये थर्सडे है तो ये क्या होगा, ये आपका फ्राइडे हो गया, ये आपका सैटरडे होगा, और टुमारो आप क्या होगा, संडे होगा, और नेक्स्ट डे उससे अगला दिन क्या होगा आपका, मंडे होगा। तो मंडे कब आएगा, देखो ये टुडे है, ये क्या है आपका टुडे है, तो कल से अगला दिन। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए आज मंडे होगा, नहीं, आज क्या है, सैटरडे है। कल के बाद का दिन, कल के, देखो जो कल है उसके बाद का दिन, यस, तो कल हमारा क्या है, संडे, संडे के बाद का दिन होगा मंडे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा। देखो आज हम टुडे की बात कर रहे हैं, टुडे, यदि क्या कल के बाद, कल मतलब टुमारो के बाद शुक्रवार आएगा, यदि बोले यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, यानी कि ये आएगा आपका फ्राइडे, ठीक है। यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था, कल तो यानी कि बीता हुआ कल पूछ लिया, ये पूछ लिया आपसे। देखो ये तो है टुडे आपका, ये है टुमारो, और ये है आपका यस्टरडे, और ये है आपका, इसका वजह यदि बोला कि कल के अगले दिन यदि फ्राइडे है
तो कल क्या था, ठीक है। अब फ्राइडे ये हो गया आपका, थर्सडे ये हो गया आपका, वेडनेसडे ये हो गया आपका ट्यूसडे। तो ये क्या दिन हो गया, ट्यूसडे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि 1 जनवरी को फ्राइडे है, 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है। यदि 1 जनवरी को फ्राइडे है तो एक अधिवर्ष, अधिवर्ष समझते हो ना, लीप ईयर, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। तो मार्च का प्रथम दिन पूछ रहा है। जब 1 जनवरी का फ्राइडे हो गया तो आपका मार्च का प्रथम दिन पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। पूछ रहा है कि ये 1 जनवरी का फ्राइडे है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा। मार्च में 1 मार्च का पूछ रहा है और ये क्या है, लीप ईयर है। ये क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो जनवरी में कितने दिन जोड़े, 1 मार्च आ जाए। तो देखो नंबर ऑफ डे, इनके बीच के दिन निकालने हैं और फिर उनको 7 से भाग देना है। तो इनके बीच के दिन क्या करना है, आप देखो 1 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 में 3 दिन, तो 30 दिन तो जनवरी के बच गए। और फरवरी के हो गए आपके 29 डेज, ठीक है। और 29 डेज फरवरी के। 1 मार्च को पूछ रहा है तो 1 मार्च ये हो गया। तो आप देखो 29 और 30 और 30 60, तो 60 डेज को आप 7 से भाग दो, 7 8 56, 56 पूरा कट गया तो 4 दिन बच गए आपके, 4 दिन बच गए। तो 4 दिन किस में जोड़ने हैं, फ्राइडे में। जो भी यहाँ रिमाइंडर आता है आपका, जो भी यहाँ आपका रिमाइंडर आता है वो उसमें जोड़ दो जो दिया हुआ है। तो फ्राइडे में आप 4 दिन जोड़ दो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, किसी माह की 5वीं तारीख मंगलवार है, यानी कि 5 तारीख को, 5th को क्या है, ट्यूसडे है। किसी माह की 5वीं तारीख मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, माह का तीसरा शुक्रवार। तो माह का पहला शुक्रवार देखो ना। अब आपने देख लिया माह का पहला शुक्रवार कब आएगा भाई, आप सबसे पहले देख लो इसमें अगला दिन 5 का ट्यूसडे हो गया, 5 का आपका हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आ गया फ्राइडे, ठीक है। 5 में हो गया, ये हो गया 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया। 8 में से 1, 7 में देखो, अगर मैं 8 में से भाई 7 माइनस करता हूँ, 1 तारीख का भी क्या होगा आपका, क्या रहेगा। अगर 8 का फ्राइडे है तो 1 तारीख का भी आपका फ्राइडे रहेगा। मैंने बताया कि यदि आप देखो 8 में 7 दिन जोड़ दो, 15 तारीख का भी फ्राइडे रहेगा। यदि 8 में से 7 दिन घटा दो तब भी आपका फ्राइडे ही रहेगा। तो 8 में आप 7 जोड़ लो, यानी कि 7 का मल्टीपल जोड़ लो या घटा लो, आपका वही दिन रहता है। तो इसमें कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। तो आपका पता है 1 तारीख का आपका हो गया फ्राइडे, 1 तारीख। तो सप्ताह का पहला, महीने का पहला दिन क्या होगा, फ्राइडे। तो पहला फ्राइडे ये है। दूसरा फ्राइडे कितना हो जाएगा, देखो 1 का फ्राइडे होगा। दूसरा फ्राइडे 7 और 1 8 का हो जाएगा। तीसरा फ्राइडे 8 और 7 15 का हो जाएगा। तो तीसरा फ्राइडे हो गया आपका 15 तारीख का। तीसरा फ्राइडे आपका 15 तारीख का। तो ये कह रहा तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तीसरे फ्राइडे के 3 दिन बाद। तो मैंने बताया के 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो के 3 दिन बाद में 3 दिन छोड़ दो, यानी कि शुक्रवार के 3 दिन बाद का मतलब चौथा दिन, के 3 दिन बाद चौथा दिन। तो 3 दिन बाद देखो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन छोड़ दो के बाद, यानी कि ये वाला दिन पूछ रहा है वो 3 दिन बाद के। मैं बता पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि के और से पे आपको ध्यान रखना है। अगर के 3 दिन बाद तो पूरे 3 दिन छोड़ने हैं। से में ये इंक्लूड है, के में ये इंक्लूड नहीं, एक्सक्लूड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, 3 दिन बाद। तो 15 ये हो गया आपकी 16, 17, 18 और 19। तो इस दिन क्या रहेगा, 19 तारीख रहेगी। तो बता कौन सी तिथि होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 19 तारीख होगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। आप देखो ऑप्शन में देखो, 2000 में फरवरी में आपको पता लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे पक्का। 2004 लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे पक्का। 1996 लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे पक्का। बट 1966 आपका लीप ईयर नहीं है तो इसमें 29 दिन नहीं होंगे। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में यदि बीते कल से पहले दिन, बीते देखो ये है आज हमारा टुडे, ये बता बीते कल, बीता कल ये हो गया, बीते कल से पहले दिन, यदि बीते कल से पहले दिन, बीते कल से पहले दिन क्या होगा, ये से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार है, यानी कि इस दिन क्या है, वेडनेसडे है।
तो रविवार कब आएगा? देखो ये वेडनेसडे है, ये आपका थर्सडे होगा, ये आपका हो गया फ्राइडे, और ये आपका हो गया सैटरडे, और ये आपका हो गया संडे। और आपसे पूछ रहा है कि रविवार कब आएगा, संडे कब आएगा। देख लो संडे कब आएगा, आज क्या है, फ्राइडे है, आज फ्राइडे, तो आज के अगले दिन का अगले दिन, परसों, परसों क्या है, संडे है। तो ऑप्शन देखो, आज नहीं, आज क्या है, फ्राइडे। आने वाला कल क्या है, सैटरडे। तो आने वाले कल के बाद अगला दिन, ऑप्शन सी है। ऑप्शन क्या, आने वाले कल के बाद अगला दिन संडे होगा। तो ऑप्शन ये रहेगा हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में, एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था। एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को क्या था भाई, फ्राइडे। 16 जून को फ्राइडे था। उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? जुलाई माह में पहला शुक्रवार पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, जुलाई माह में पहला शुक्रवार। तो आपने क्या देखा, इसमें आपके 14 दिन बचे हैं, 14 जोड़ते हैं आपका 30 जून। तो 30 जून को देखो, 14 और 30 जून को आपका क्या रहेगा, फ्राइडे। 30 जून का भी आपका फ्राइडे, क्यों? क्योंकि आपने 14 जोड़ा, 14 क्या है, 7 का मल्टीपल्स। यदि 7 का मल्टीपल्स आप जोड़ते तो वही दिन आएगा, तो फ्राइडे आ गया। अब जब 30 जून का फ्राइडे होगा, 30 जून का आपका फ्राइडे है, ठीक है, और 30 जून में 7 दिन हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा, 7 जुलाई। 7 जुलाई का आपका क्या होगा, फ्राइडे। तो पहला फ्राइडे कब होगा आपका, 7 जुलाई को। तो यही ये पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7 जुलाई को आपका होगा फ्राइडे, पहला फ्राइडे। और नेक्स्ट प्राइस 7 और 8 15, नेक्स्ट क्या है, 15, 15 और 7 22, उससे अगला क्या होगा, 22, 22 और 7 29, उससे अगला क्या होगा, 29। तो 7 दिन जोड़ते रहो, 7 दिन माइनस कर दो, 7 दिन जोड़ दोगे फिर वही दिन आएगा, 14 दिन जोड़ दोगे वही दिन आएगा, 21 दिन जोड़ोगे वही, 700 जोड़ो, 56 जोड़ो, 7 का मल्टीपल्स आप कितने भी दिन जोड़ दो वही दिन रहेगा, ऐसे ही माइनस में कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, देखेगा, यदि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, मैं क्या हुआ, 11 अगस्त को, वैसे मैं 9 अगस्त को हुआ हूँ। यदि मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था तो अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, ठीक है, यहाँ तो हूँ मैं, माई सेल्फ, ठीक है। तो अरविंद मुझसे क्या है, 11 दिन छोटा है। तो ध्यान है, 11 दिन अरविंद मेरे से छोटा है। तो अरविंद कहाँ आएगा, इधर। भाई मेरे से बाद में पैदा हुआ है तभी तो छोटा होगा ना, भाई मेरे से बाद में हुआ है तभी तो छोटा होगा। तो यानी कि 11 दिन छोटा है, तो इसमें 11 दिन और जोड़ दो, यानी कि 22 अगस्त को अरविंद हुआ है। तो अरविंद कब हुआ है, अरविंद हुआ है भाई 22 अगस्त को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, अरविंद हुआ है 22 अगस्त को। अब पूछ रहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस को सोमवार पड़ता है। स्वतंत्रता दिवस कब होती है, स्वतंत्रता दिवस होती है 15 अगस्त। और 15 अगस्त को यदि मंडे है, ये पूछ रहा है यदि 15 अगस्त को मंडे है तो अरविंद का जन्मदिन कब हुआ, किस दिन होगा। तो अरविंद कब पैदा हुआ था, 22 अगस्त को, और 15 अगस्त का क्या है, मंडे। तो हमें किसका निकालना है, 22 अगस्त का। तो 15 में अगर आप 7 जोड़ेंगे, 15 और 7 22, तो 22 अगस्त का भी वही दिन होगा जो 15 अगस्त का रहेगा। तो 22 अगस्त का भी क्या रहेगा आपका, मंडे ही रहेगा। तो अरविंद कब पैदा हुआ था, मंडे को, 22 अगस्त को मंडे को पैदा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, वहां देखते रहना, आपके क्वेश्चन वहां पर डिस्प्ले होते रहेंगे, आप वहां पर देखना है। यदि जनवरी का 12वां दिन थर्सडे हो, जनवरी का देखो 12 जनवरी को क्या है, 12 जनवरी को आपका है थर्सडे। यदि जनवरी का 12वां दिन थर्सडे हो, ठीक है, यदि जनवरी का 12वां दिन थर्सडे से 4 दिन पहले, से 4 दिन, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन से 4 दिन पहले है। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है, गुरुवार से 4 दिन पहले, सॉरी, तो गुरुवार से 4 दिन पहले क्या है, थर्सडे है। तो गुरुवार से 4 दिन पहले, तो इससे 1 2 3 4। तो बताइए यदि जनवरी का 12वां दिन ये है, 12वां दिन थर्सडे नहीं है, का 12वां दिन गुरुवार से, गुरुवार यहाँ पर है, थर्सडे गुरुवार से 4 दिन पहले है, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। तो इससे 4 दिन पहले, इससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या 12 जनवरी है। तो पूछ रहे माह का 21वां दिन कौन सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बता 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। तो 16 जनवरी का आपका क्या हो गया, आपका 16 जनवरी का हो गया थर्सडे, 16 जनवरी का थर्सडे। 21 जनवरी का पूछ रहा है, 21 का। तो 16 में 21 जोड़ोगे तो क्या होगा, देखो 16 17
18, 19, 20, 21, ठीक है। 16 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 21 तारीख का आपका क्या है? ट्यूसडे। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, देखो 1 जनवरी 1999 को क्या है? मंगलवार है, ट्यूसडे। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2000, तो पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया था कि लीप ईयर अगर नहीं है, सेम डेट में एक दिन बढ़ जाएगा, तो इस दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा। मैंने पहली क्लास में बताया, यदि सेम डेट में अगली साल जा रहे हो और बीच में लीप ईयर नहीं है, 29 फरवरी नहीं है, 2000 क्या लीप ईयर है, बट इसमें क्या है? 29 फरवरी अभी नहीं आई। इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बीच में 29 फरवरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 29 फरवरी नहीं है, तो क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, तो 1 जनवरी 2000 का क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? यदि आज रविवार है, ट्यूसडे, टुडे का क्या है? आज संडे। यदि आज रविवार है, तो आज के 59 दिन बाद, ये पूछ रहा है प्लस 59 डेज बाद, तो आज के 59 डेज बाद कौन सा दिन होगा? 59 वाह दिन है, के 59 डेज बाद नहीं पूछ रहा, के 59 डेज बाद, यानी कि 58 दिन बाद, 58 दिन बाद ही 59वां डेज होगा ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है? 59 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 8 56, तो 56 तो पूरे वीक में कन्वर्ट हो गया, आपका रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 आप जोड़ देना संडे में। जब संडे आपका है, संडे में आप 3 दिन हो, 1 2 3 दिन हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपका ये कौन सा दिन हो जाएगा? वेडनेसडे। तो आज से 59 वाह दिन पूछ रहा है, 59 डेज बाद नहीं पूछ रहा है, आज से 59वां डेज क्या होगा? वेडनेसडे। और 59 डेज बाद आपका थर्सडे हो जाएगा। अगर 59 डेज बाद पूछता तो आपका थर्सडे होता। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि आने वाले कल से, क्वेश्चन नंबर 21, आने वाले कल, यानी कि आज तो टुडे है और ये है टुमारो, आने वाला कल। यदि आने वाले कल से अगले दिन, अगले ने इस दिन क्रिसमस है, क्रिसमस दिवस को क्या बोलते हैं? 25 दिसंबर। क्रिसमस क्या है? 25 दिसंबर। तो आज से आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, यानी कि इस दिन क्या है? 25 दिसंबर है। तो यदि आज सोमवार है, आज क्या है? मंडे। यदि आज मंडे है, तो नव वर्ष किस दिन होगा? नया साल, यानी कि 1 जनवरी। 1 जनवरी का दिन पूछ रहा है, 1 जनवरी का। तो आपको पता है भाई मंडे, यानी कि देखो आप 24 तारीख हो गई और यहाँ पर 23 तारीख हो गई, और 23 में अगर आप 7 दिन जोड़ोगे, 30 तारीख का क्या हो जाएगा? 30 दिसंबर का क्या हो जाएगा? मंडे ही रहेगा। अगर 30 का मंडे है, 31 का ट्यूसडे हो गया, और 1 जनवरी का आपका क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। 1 जनवरी का आपका क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 समझ गए ना भाई? आपका देखो 25 दिसंबर है, तो यहाँ पर मंडे को कौन सी तारीख हुई? 24, और यहाँ हो गई 23 तारीख, और 23 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 30 तारीख का मंडे हो गया, तो 31 का ट्यूसडे और 1 तारीख का आपका वेडनेसडे हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी 1991 को क्या है? ट्यूसडे है, ठीक है। तो उसी वर्ष में किस महीने का पहला दिन मंगलवार होगा? बहुत सोचने वाला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि उसी वर्ष में किस महीने का, किस महीना, वो महीना निकालना है जिस महीने का। यदि 1 जनवरी का मंगलवार है, तो अब वो बताना कि वो कौन सा महीना है जिसका पहला दिन मंगलवार होगा। 1 फरवरी का होगा, 1 मार्च का होगा, 1 अक्टूबर का होगा, 1 नवंबर का होगा, 1 दिसंबर का होगा, 1 जून का होगा, क्या होगा वो निकालना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें पता है भाई, इसमें यदि हम 31 दिन जोड़ दे, अगर हम इसमें 30 दिन जोड़ेंगे, अगर हम 1 जनवरी में 30 दिन जोड़ेंगे, तो वही 31 तारीख आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या निकालना? 1 तारीख का निकालना है, 1 तारीख का दिन ट्यूसडे निकालना हमें। तो हमें पता है 1 तारीख का दिन ट्यूसडे कब हो जाएगा? जब ये 7 से कट जाएंगे नंबर ऑफ डेज। हमें पता है अगर हम इसमें जनवरी में 31 दिन और जोड़े तो 1 फरवरी आ जाएगी। भाई 1 जनवरी में, अगर आप 1 जनवरी में 31 दिन ऐड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? 1 फरवरी आ जाएगा। पर ये 7 से नहीं कटता है, अगर 7 से नहीं कटता तो ट्यूसडे नहीं आएगा। ट्यूसडे कब आएगा? तो 7 से कट जाएगा। अब इसके बाद फरवरी, अब फरवरी में 28 दिन, तो फरवरी 7 चौक 28 ये तो कट गया, बट ये 3 7 चौक 28, 3 इसके दिन बचे हैं, 7 चौक 28, तो 3 दिन बचे हैं। तो अभी भी आज का ट्यूसडे नहीं आया, 7 से काटना है। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में भी आपके 31 दिन हो गए, तो 7 चौक 28, 3 दिन से 3 और 3 6, अभी भी पूरा नहीं कटा, 6 रिमाइंडर बच गया।
फिर इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौका 28, 2 बच गया, तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 दिन भी 7 से नहीं पूरा नहीं कटेगा, ये पूरे कटने चाहिए। 3 और 3 6 और 2 8, एक फिर भी बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। अगर हम इनको भी काटे तो अब एक रिमाइंडर बच गया। अब अप्रैल हो गया, देखो जनवरी के बाद हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब मई में कितने दिन हो गए, मई में बच गया आपके 3 और 3 एक 4, अभी भी नहीं कटेगा। मई के बाद जून, जून में भी आपके 2 हो गए, तो 3 और 1 4 1 5, अभी भी नहीं कटेगा। फिर जून के बाद आपका हो जाए जुलाई, जुलाई में आपके 3 दिन और बच गए, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, अभी 9 बच गए। तो 9 को अगर 7 से काटें फिर 2 बच गए, तो जुलाई में भी नहीं हो रहा। 1 जुलाई का भी आपका 1 अगस्त का भी नहीं होगा। तो उसके बाद में जुलाई में फिर अगस्त का 31 दिन, अब यहाँ भी आपके 2 दिन बच, 3 दिन बच गए अगस्त। फिर आपके पास सितंबर, सितंबर में भी आपके 2 दिन बच गए। सितंबर 7 चौका 28, 7 से काट रहे हैं हम। फिर सितंबर के बाद देखो 3 और 2 5 और 2 7, अब कट गया। देखो 2 और 3 5 और 2 7, 7 अब पूरा 7 से कट गया। यानी कि यहाँ तक ये सारे दिन को जोड़ो, यहाँ तक ये सारे दिन जोड़ो आप, और ये सारे दिन आपके 7 से कट जाएंगे। यहाँ से 31 से लेकर 30 तक आप सारे दिन जोड़ो, सारे आपके 7 से कट जाएंगे। अगर 7 से कट गए तो आपका ट्यूसडे आ गया। यानी कि 30 सितंबर, यहाँ 30 सितंबर की बात कर रहे हो आप, 30 सितंबर में पहुँच गए, तो 30 यहाँ सितंबर मंथ था, तो 30 देखो 30 जोड़ते ही आपका 1 अक्टूबर आ गया। तो यानी कि 1 अक्टूबर को क्या रहेगा आपका, 1 अक्टूबर को आपका ट्यूसडे रहेगा। क्यों मैं बताता 31 दिन, एक देखो 1 फरवरी आ गया था, फिर 28 दिन जोड़ते 1 मार्च आ गया था, फिर 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को आपका आ गया ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, आप समझना थोड़ा आराम से। 16 मार्च को रविवार है, 16 मार्च को क्या है आपका, संडे है। तो माह में कितने सैटरडे और कितने मंडे होंगे, माह में, महीने में कितने सैटरडे और कितने संडे होंगे। अब आपको बताइए, संडे हो गया भाई 16 का। अब आपको पता 16 से पहले 15 का आपका क्या रहेगा, सैटरडे रहेगा, और आपसे सैटरडे और मंडे पूछ रहा है। तो जब 15 का आपका देखो 15 तारीख का आपका आ गया सैटरडे, 15 का सैटरडे, 15 में से 7 घटा दो, 15 8 का भी आपका आ गया सैटरडे, फिर 7 घटा दो, 1 तारीख का भी आ गया आपका सैटरडे। तो 1 तारीख का सैटरडे, 8 तारीख का सैटरडे, 15 का सैटरडे, 15 और 7 22 का सैटरडे, 22 और 7 29 का सैटरडे। देखो कितने सैटरडे आए इस महीने में, 1 2 3 4 5, 5 तो आपके आगे सैटरडे, 5 सैटरडे हो गए। प्लस अब मंडे भी पूछ रहा है कितने मंडे आएंगे। अब आपको पता है मंडे किस दिन आएगा। अब आपको पता है जब यहाँ पर भाई, अब यहाँ पर देखिएगा आप भाई, 16 मार्च का संडे है, तो 17 मार्च का, वैसे भी आप यहाँ पर देख लो, जब 1 तारीख का आपका सैटरडे है, देखो यहाँ 1 तारीख का सैटरडे है, तो 2 का संडे, 3 का आपका मंडे, तो 3 का मंडे आएगा पहला, 7 और 3 10, 10 का आपका मंडे आएगा, 10 और 7 17, 17 का आपका मंडे आएगा, 17 और 7 24, 24 का मंडे आएगा, और 24 और 7 31, 31 का आपका मंडे आएगा। तो मार्च 31 का ही होता है। तो 1 2 3 4 5, 5 आपके मंडे हो गए। तो इस महीने में मार्च में आपका यदि 16 मार्च का आपका संडे है, तो 5 सैटरडे, 5 आपके मंडे पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन, यदि 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया जाता है, 1996 में 1996 में आपका गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को आपका क्या दिन था, फ्राइडे। गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी। 1996 में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी आपका फ्राइडे को है। तो पूछ रहा है कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2000 में पूछ रहा है, 15 अगस्त 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। 15 अगस्त 2000 को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें देख लो, आप यहाँ निकाल के चेक कर लो कि 26 जनवरी का यदि फ्राइडे है तो 15 अगस्त का क्या दिन होगा। मैंने पहली क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो पहली क्लास में अब इसको क्या करना है, आप डायरेक्ट देख लो 26 जनवरी का क्या दिन पड़ रहा है। अब 26 जनवरी में आप लोगे, देखो 26 में यहाँ पर आ जाओ, 26 जनवरी में निकाल लो कौन सा दिन है। 26 जनवरी का कोड 0 प्लस 19 का कोड आपका 0 प्लस 96 में कितने लीप ईयर है, 24 चौका 96,
तो ये लीप ईयर हो गया, 7 से भाग दे दो, 7 या 21, 5 कट गया, 7 से काट लो, 13 7 91, 5 बच गया, 7 या 21, 3 बच गया, तो 5 10 3 13, तो आपका 13 7 एकम 7, आपके 6 दिन बच गए। ठीक है, 6 दिन का मतलब हो गया आपका सैटरडे, 6 दिन का मतलब होगा सैटरडे। ठीक है, नहीं एक बार और चेक करो यहाँ पर, परंतु ये क्या है 24 जनवरी 1996, ये क्या है, ये आपका लीप ईयर है, ये आपका क्या है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या करते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया था सूत्र, इससे पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आप दिन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से आप -1 कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ डेज में क्या कर दोगे, लीप ईयर के लिए जनवरी फरवरी हो, जनवरी और फरवरी हो और लीप ईयर हो, तो टोटल ये नंबर ऑफ डेज जो आते हैं इनमें से -1 कर देते हैं। अब 5 और 5 10 और 3 13 में से एक गया तो आपके 12, तो 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5, और 5 को आप बोलोगे फ्राइडे। और देखो 5 को फ्राइडे, 5 का मतलब फ्राइडे, तो यानी कि एक्चुअल में 26 जनवरी 1996 को क्या है फ्राइडे। तो इसलिए 15 अगस्त का दिन निकालो, 15 अगस्त का, 15 और अगस्त का कोड निकालो, अगस्त का कोड आता है 2 आपका, और फिर इसके बाद 2000 में आपका 2000 का कोड आएगा 6, और लीप ईयर 00, हाँ वो ईयर 00 और लीप ईयर भी 00 और डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब अगस्त है यहाँ पर, देखो ये लीप ईयर तो है, 2000 क्या लीप ईयर है, ठीक है, परंतु यहाँ जनवरी फरवरी नहीं है। अगर यहाँ जनवरी फरवरी नहीं है तो इसमें से -1 नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे अब। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 1 6 और 1 7 पूरा कट गया 2, तो 2 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, 2 का मतलब हो गया आपका ट्यूसडे। तो यानी कि आपका क्या है 15 अगस्त 2000 को आपका क्या आ जाएगा, 15 अगस्त 2000 को आ जाएगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, इसमें देखना ये ट्यूसडे, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ। ध्यान रखना 6 दिन पहले, तो सुरेश से देखो यहाँ सुरेश है, सुरेश से 6 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। सुरेश से 6 दिन पहले शशिकांत का जन्मदिन हुआ। ये क्या है, शशिकांत का दिन हुआ है। तो आपको तो 5 तारीख हो गई आपका, भाई सुरेश का हो गया, यहाँ सुरेश का हो गया 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर, 4 से ये 3 तारीख हो गई, ये 2 तारीख, ये 1 तारीख, ये फिर अक्टूबर सितंबर, 30 सितंबर, 29 और 28। तो 28 सितंबर को कौन पैदा होता, शशिकांत। शशिकांत कब हुआ, 28 सितंबर को हुआ। तो पूछ रहा कि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा, उस वर्ष यानी कि 15 अगस्त को क्या दिन था, 15 अगस्त यदि संडे है, स्वतंत्रता दिवस संडे का है, तो शशिकांत का जन्मदिन बताइए। यदि 15 अगस्त का संडे है तो शशिकांत का जन्मदिन कब हुआ, 28 सितंबर। तो हमसे पूछ रहा है कि 28 सितंबर का दिन क्या था। ठीक है, यदि 15 अगस्त का संडे है तो 28 सितंबर का निकाल लो। तो अगस्त में कितने दिन, 15 अगस्त से 28 सितंबर तक आपको जाना है। तो 15 अगस्त में अगस्त के कितने दिन बच गए, 16 दिन, तो अगस्त के बच गए 15 16 31, और फिर अगस्त के, फिर उसके बाद सितंबर के 28 दिन आपके सितंबर के बच गए, दोनों को जोड़ लो तो आपका 34 44, 44 को आप 7 से भाग दोगे, 7 छंग 42, 42 तो आपका वीक्स में कन्वर्ट हो गया, बाकी आपके 2 दिन बच गया। तो 2 दिन आप जोड़ लो, तो संडे में अगर आप 2 दिन जोड़ोगे तो मंडे और ट्यूसडे, तो आपका यानी कि इसका क्या दिन, इसका कब बर्थडे हुआ था, इसका 28 सितंबर का आपका आ जाएगा ट्यूसडे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, यदि गत परसों थर्सडे था, गत परसों यानी कि आज, ये तो है आपका टुडे, गत परसों, ठीक है, गत परसों ना पहला, तो आज ये होगा बीता हुआ कल, ये होगा आपका गत परसों। ठीक है, गत परसों यदि थर्सडे था तो ये थर्सडे है, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, तो ये क्या होगा टुडे, आज सैटरडे होगा। तो रविवार कब होगा, तो अगला दिन क्या हो गया, संडे, और उससे अगले दिन क्या हो गया, मंडे। तो रविवार कब होगा, रविवार तो ये होगा रविवार, तो रविवार क्या होगा, आज टुडे है तो कल रविवार होगा। तो पूछ रहा है कि आगामी परसों, आज, आगामी कल, तो आगामी कल यानी कि आने वाले कल को क्या होगा, संडे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीता, देखो ये तो टुडे है, ये है टुडे, बीते हुए कल, बीता हुआ कल है ये, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले,
यदि वेडनेसडे है, इस दिन क्या है, वेडनेसडे है, तो आगामी कल है ये के 2 दिन बाद, देखो इसके 2 दिन बाद, एक दिन, 2 दिन और इसके बाद का दिन, पूरे 2 दिन छोड़ने हैं। आगामी कल तो हो गया ये, आगामी कल के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद इनके तीसरा दिन, तो आगामी कल के तीसरा दिन, 1 2 3, तीसरा दिन ये होगा। तो कौन सा दिन है, तो आप देख लो 7 दिन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वेडनेसडे होगा, तो ये आपका होगा थर्सडे, ये आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, क्वेश्चन नंबर 28, बीते कल से पहला दिन, इनके ये तो हो गया टुडे आपका, ये क्या है टुडे, बीते कल से, बीता कल है आपका ये, से पहले वाला दिन यानी कि ये दिन, पहले वाला दिन संडे है। देखो बीता हुआ कल से पहला दिन ये संडे है, तो आने वाले कल, ठीक है, तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, इससे तीसरा दिन, 1 2 3 से लगाया, से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो ये वाला दिन पूछ रहा है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, तो संडे ही होगा। तो क्या होगा आपका, संडे ही होगा। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि जॉन ने अपना विजय दिवस यदि 5 जनवरी 1965 को मनाया है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, कब आएगा वो दिन। तो ये पूछ रहा है कि यदि 5 जनवरी, देखो 5 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 को क्या है, ट्यूसडे है, 5 जनवरी 1965 ट्यूसडे है, तो ये कह रहा है कि वह अपना बर्थडे कब, देखो उसने 5 जनवरी 1965 में अपना बर्थडे ट्यूसडे को मनाया, तो वो कह रहा है कि आने वाले टाइम में कब वो अपना नेक्स्ट बर्थडे ट्यूसडे को मनाएगा। तो ट्यूसडे देखो, अब हमने देखो अगले साल में हमने देखा 5 जनवरी 1966 में पहुंच गए, हमारा 66 तो लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन बढ़ जाएगा। आपको पता कैलेंडर कैसे बनता है, मैंने बताया पहली क्लास में, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 66 में 5 जनवरी 1966 में आपका हो जाएगा वेडनेसडे, और 67 में फिर एक दिन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्सडे, फिर 68 में फिर एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 68 लीप ईयर है, 68 लीप ईयर है, बट 29 फरवरी अभी नहीं आई है। ठीक है, फिर एक दिन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। ठीक है, फिर 69, अब लीप ईयर आ गई, इससे 5 जनवरी से 5 जनवरी 69 तक लीप ईयर 29 फरवरी आ गई, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका संडे। फिर 70 में हो जाएगा आपका मंडे, एक दिन बढ़ जाएगा, और 71 को हो जाएगा आपका ट्यूसडे। तो दोबारा फिर 1971 को, यानी कि फिर उसका क्या हो जाएगा, 1971 को फिर ट्यूसडे हो जाएगा। तो यदि उसका 5 जनवरी 1965 को ट्यूसडे है, तो 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी 1971 को फिर उसका ट्यूसडे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शीला ने अपनी विवाह की वर्षगांठ 6 जनवरी 1965 को मनाई, तो उसी दिन वह विवाह की अगली वर्षगांठ कब मनाएगी, तो वही बात होगी, सेम क्वेश्चन है, 5 जनवरी 6, इसमें 5 जनवरी है, इस क्वेश्चन में क्या है 6 जनवरी है, तो आंसर रहेगा 6 जनवरी आपका 1971, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि निम्न में से दी गई जन्म तिथि, गलत जन्म तिथि बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में गलत जन्म तिथि आपको बतानी है, तो पहली जनवरी 15 फरवरी होती है, 13 मार्च होता है, 18 अप्रैल होता है, 30 जनवरी होता है, 31 फरवरी कभी नहीं होता। आपको पता है 29 फरवरी के बाद 30 फरवरी कभी नहीं आता, तो 28 फरवरी होती है मैक्सिमम, लीप ईयर में 29 फरवरी होती है, तो 31 फरवरी कभी नहीं आता, तो ऑप्शन 5 इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन 5 आपका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि वो जो भिन्न है वो बताए, जो इन चारों में अलग है वो बताना है। तो आप देखो ध्यान से, ऑप्शन ए में आप देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, मई में भी 31, अप्रैल में 30 दिन, जून में भी 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन। ऑप्शन डी जनवरी में 31 दिन, दिसंबर में 31 दिन, तो सभी में 31 दिन है, बट ऑप्शन बी में अप्रैल में 30 दिन है और जून में भी 30 दिन है, तो जो ऑप्शन बी है वो 30 दिन का पेयर है, और बाकी तीनों ऑप्शन में 31 दिन के पेयर है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपका था कैलेंडर अब लगभग ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन अगर बचे होंगे तो मैं आने वाली क्लास में उनको समाप्त करूंगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को कीजिएगा, और अपनी एक्सरसाइज में अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन है कर सकते हो, उन सभी क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए सहायता मिले और आप आसान तरीके से किसी भी एग्जाम को फेस से कर सको। तो ठीक है, होपफुली
मेरी तरफ से कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी का कोई डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, ओके, बाय, गुड डे।